8th न्यूमेरिकल देखते हैं। 8th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, दो लाइन है उनके बीच का एंगल निकालो। ओके, तो एक लाइन है √3x + y = 1 और दूसरी लाइन है √3y, ऐसा है क्या, नहीं x रह गया ना, √3x + y एंड यहाँ पर x + √3y = 1। ये दोनों लाइनें हैं, उनके बीच का एंगल निकालो। तो भाई दो लाइन के बीच के एंगल की क्या बात कर रहे हो, हमें क्या पता था, tan θ दो लाइन के बीच का एंगल, बट वो फॉर्मूला तो हमारा स्लोप के लिए है, m1 m2, यहाँ से हमें मिल सकता है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan θ स्लोप ऑफ से m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, याद है ना। ओके, तो हमें थीटा मिल सकता है, लेकिन m1 m2 नहीं है तो वो यहां से मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम निकाले, सो y = हो जाएगा -√3x + 1, डन। तो स्लोप मिल गया -√3। इसके लिए निकाले तो कितना होगा, √3y = -x + 1, therefore y = -x upon √3 + 1 upon √3, therefore m = -1 upon √3। सर अगर एक्सप्रेस करेगा पहले तो चलेगा, પછી कैसे અને √3 છે તો m2 √3 પર મલ્ટીપ્લાય કરવાનું। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ हाँ, √3 છે એટલે ખાલી રેશનલાઇઝ કરા, ખાલી स्लोप को, हाँ हाँ चलेगा, नीचे √3 तुम्हें अगर नहीं चाहिए तो ले आओ, रैशनलाइज कर लो, चलेगा। रैशनलाइज में तो ऊपर नीचे दोनों ही करते हैं ना, दिखता डिफरेंट है तो होता तो वही है, चलेगा। यस, सो ये तो आ गया हमारा स्लोप। कोई नाम दे दो, इसको दे दो m1 और इसको दे दो m2। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं हम, tan θ स्लोप m2 कितना है, -1 अपॉन √3, ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस प्लस √3। ओके, हाँ, तो m2 मैंने ये लिया है ना, ठीक है। 1 + m1, अभी देखो m1 × m2 करना है, दोनों माइनस है तो मैं माइनस निकल रहा हूँ, माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 × √3, दोनों माइनस थे, माइनस प्लस हो गया। ओके, नाउ tan θ मोड में ये √3 एलसीएम लेंगे तो -1 √3 हो जाएगा 3, ये हो गया 3 और ये आ जाएगा यहाँ पर √3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कट हो गया। ओके, तो क्या हो गया, 1 + 1 2। सो tan θ क्या आया, 3 - 1 2, तो 2 अपॉन ये √3 तो नीचे चला जाएगा और नीचे तो ऑलरेडी 2 है, ये 2 भी कट, डन। तो आया क्या, tan θ मोड में 1 अपॉन √3। यस, तो मोड में 1 अपॉन √3 मतलब बाहर भी 1 अपॉन √3 होगा, प्लस ही है, नंबर ही है, और ये तो क्या है हमारा tan 30 डिग्री। यस, करेक्ट, tan 30 भी 1/√3 होता है, तो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। यस, थीटा 30 डिग्री हो गया। मतलब मेरी एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, डन। तो उनके बीच का ये जो एंगल है थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बट हमें नहीं पता ना कि कौन सा एंगल पूछा है, देयरफॉर एक एंगल, ये दोनों लाइन के बीच का एक एंगल तो थीटा है, लेकिन यही लाइन नीचे भी जा रही है, तो ये लाइन का वो लाइन के साथ एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल जो बन रहा है वो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। सो टोटल एंगल होता है 180, स्ट्रेट लाइन एंगल होता है 180 में से 30 जाएगा तो ये कितना रहेगा, 150।
तो तुम्हें दोनों एंगल लिखने पड़ेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 और नहीं है ये एंड ही है, वो तो तुम कहां से गिनोगे इसके ऊपर लिखेंगे। थीटा इज इक्वल टू 30 एंड थीटा इज इक्वल टू 150 इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि सपोज दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंडरस्टूड? ओके। अगर तुमने एक ही एंगल लिखा और दूसरा लिखना भूल गए, चांसेस आर देयर कि वो आधा मार्क्स 1 मार्क्स काट दे। पूरा न्यूमेरिकल सही है फिर भी। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल हो सकते हैं ना। उन्होंने तो बोला है कि बीच का एंगल निकालो, तो बीच का एंगल तो निकाल लिया, लेकिन वो तो ये भी हो सकता है ना, ये भी वो दोनों लाइन के बीच का एंगल ही है। डन? तो दोनों लिख लो। ऐसे साइन ना करो तो तुम लिख भी सकते हो, पूरा लिखना तुम एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। डन? और W भी लिखना, नहीं तो ये क्या लिखा है ऐसे समझ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ओके, ये क्या था 8।